सदियों पहले, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, एक ऐसा योद्धा जन्म लेने वाला था जो ब्राह्मण भी था और युद्ध में देवताओं जैसा भी। वह 8 चिरंजीवियों में से एक था। उसने अपनी ही मां का शीश काट दिया था। उसने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था और वही भगवान विष्णु के छठे अवतार कहलाए, भगवान परशुराम। महाभारत के रणभूमि में जिनकी शिक्षा गूंजती है, वहीं आज वे तप में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस दिन की जब वे स्वयं कल के अवतार को युद्ध कला सिखाएंगे। आर्चीक आर्षि की भूल और भविष्य का जन्म। एक समय की बात है, महर्षि आर्चीक तप और तेज का अद्भुत संगम थे। एक दिन वे एक राजा के दरबार पहुंचे। दरबार सोने से चमक रहा था। वहीं उनकी दृष्टि पड़ी राजा की सुंदर पुत्री पर। उसी क्षण उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा सहमत हो गया, पर उसने एक विनती की, मेरी कन्या से विवाह करें, पर मुझे संतान का वरदान भी दीजिए। ऋषि ने यज्ञ किया। 2 दिव्य चरु बनाए, एक ब्राह्मण गुण वाला, दूसरा क्षत्रिय गुण वाला। पर रानी को शंका हुई। उसे लगा सत्यवती को श्रेष्ठ चरु दिया गया है, इसलिए उसने दोनों चरु बदल दिए। परिणाम विपरीत हुआ। आरष्य को जब पता चला तो वह बोले, अब यह विधि का विधान है। सत्यवती क्षत्रिय पुत्र की जननी बनेगी और रानी ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी। पर सत्यवती व्याकुल हो उठी, हम तो वनवासी ब्राह्मण हैं। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण बनेगा, पर उसका पुत्र क्षत्रिय होगा। और यही भविष्य में परशुराम का बीज बना। जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका। समय बदला। त्रेता युग आरंभ हुआ। नर्मदा नदी के किनारे जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। वहीं रहती थी मां रेणुका, एक योगिनी, एक तपस्विनी, एक आदर्श नारी। वे बहते जल से बिना किसी पात्र के कमल की भांति जल भर लाती थी। ऐसी थी उनकी साधना। उसी आश्रम में जन्मे 5 पुत्र और चौथे पुत्र थे राम। वेदों में प्रवीण, अस्त्रों में निपुण। उनके भीतर ब्राह्मण की साधना थी और क्षत्रिय की धड़कन। शिव तपस्या और फरसे की प्राप्ति। राम के भीतर एक विशेष उद्देश्य जल रहा था। वे हिमालय की ओर बढ़ चले। वर्षों तक तप किया, बिना भोग, बिना भोजन, बिना विश्राम। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राम को दिव्य फरसा दिया और कहा, तुम अब केवल राम नहीं, अब तुम हो परशुराम। माता का वध, सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन मां रेणुका नदी से जल ला रही थी। क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हुआ। जमदग्नि ऋषि ने इसे तप का अपमान माना। उन्होंने परशुराम को बुलाया, अपनी माता का वध करो। यह आदेश नहीं था, यह आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। परशुराम ने बिना रुके आज्ञा का पालन किया। फिर पिता को प्रणाम किया, यदि प्रसन्न हैं तो माता को जीवित करें। वरदान मिला, माता जीवित हुई। पर पुत्र अब परशुराम बन चुका था। सहस्त्र बाहु का अहंकार। माहिष्मती नगरी का राजा, सहस्त्र बाहु अर्जुन, 1000 भुजाओं वाला, देवताओं जैसा बल। दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त, पर शक्ति के साथ आया घमंड। एक दिन वह जमदग्नि आश्रम पहुंचा। वहां कामधेनु को देखा। लालच जाग उठा। उसने गाय छीनने की कोशिश की। परशुराम लौटे और वहीं सहस्त्र बाहु मारा गया। पिता की हत्या और विनाश की प्रतिज्ञा। राजा के पुत्रों ने प्रतिशोध लिया। उन्होंने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। परशुराम जब लौटे तो रक्त से सने पिता को देखा और तभी उठी कसम, जब तक पृथ्वी धर्मयुक्त ना होगी, मैं क्षत्रियों का अंत करता रहूंगा। 21 बार धरती का शुद्धिकरण। परशुराम अकेले निकले। पूरे भारतवर्ष में 21 बार क्षत्रिय वंशों का संहार किया। यह युद्ध नहीं था, यह धर्म की मरम्मत थी। अंततः उन्होंने हथियार रख दिए। 21 यज्ञ किए। सारी भूमि महर्षि कश्यप को सौंप दी। राम और परशुराम का मिलन। जब शिव धनुष टूटा तो परशुराम क्रोधित होकर जनकपुर पहुंचे। पर राम को देखा तो पहचान गए, विष्णु स्वयं खड़े हैं। उन्होंने शस्त्र अर्पित किए और मौन स्वीकार किया। महाभारत के स्तंभों का निर्माण। परशुराम युद्ध से हटे पर गुरु बन गए।
भीष्म को शिक्षा दी, द्रोण को दीक्षा दी, कर्ण को अस्त्र दिए, पर उसकी पहचान छुपी और श्राप मिला। महायुद्ध में विद्या भूल जाएगा जिसने भविष्य बदल दिया। परशुराम आज भी जीवित हैं। वे महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे हैं और प्रतीक्षा में हैं कल्कि की। जब कलयुग अपने अंत को पहुंचेगा, परशुराम उठेंगे और गुरु बनेंगे अंतिम युद्ध के। कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि परशुराम आज भी प्रतीक्षा में हैं और इसी के साथ समाप्त होती है धर्म त्याग और महाविनाश की यह दिव्य कथा। परशुराम जो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म की वह आग थे जिसने अधर्म को भस्म कर दिया। वे लड़े नहीं, उन्होंने व्यवस्था बदली। वे क्रोधित नहीं थे, वे मर्यादा में दहकते थे। आज भी महेंद्र पर्वत की किसी गुफा में एक योगी तप में लीन है। कंधे पर फरसा, नेत्रों में युगों की आग और हृदय में केवल एक प्रतीक्षा, कल्कि की। जिस दिन अधर्म अपनी अंतिम सांस लेगा, उस दिन वह गुरु फिर उठेगा और इतिहास फिर बदलेगा। यदि आपको यह कथा छू गई हो, यदि परशुराम का तप, त्याग और तेज आपके हृदय में उतरा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अवतारों की गहरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, इतिहास बोलता है। जय धर्म, जय परशुराम।